ज़ुनैरा 6 दिन, सिर्फ 6 दिन रह गए हैं तुम्हारे निकाह में। जो करना है जल्दी करो, और अल्लाह का वास्ता है निकाह वाले दिन तक इंतजार मत करवाना ये पिंडोरा बॉक्स खोलने में। भाभी आप जब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती तो आप प्लीज मुझे मशवरे भी ना दें। नहीं जरूरत मुझे आपके मशवरों की। तुम मुझसे किस तरह बात कर रही? भूलो मत मैं तुम्हारी भाभी हूँ। पहले कम थू हो रही थी, ऊपर से तुमने ये वीडियो भी बनाकर डाल दी। जुल्म मेरे साथ हुआ है अम्मा, अब क्या नाइंसाफी भी मेरे साथ होगी? अव्वल तो किसी को मुझसे सफाई मांगनी नहीं चाहिए, और अगर कोई मांग रहा है तो मैं चुप क्यों रहूं? वो तो वहां पे जेल में कैद हो के भी आजाद है, और मैं यहाँ आजाद हो के भी कैद हो चुकी हूँ। और ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाई है, उन सब लड़कियों के लिए बनाई है जो इस सूरत हाल से गुजरती हैं। अम्मा, पहली बार तुमने कोई ढंग का काम किया है। आप इस बात में भी इसकी फेवर कर रहे हैं? मुझे इसकी शादी की फिक्र खाई जा रही है। नौशीन क्या सोचेगी इसके बारे में? अभी तो शादी की बात भी नहीं छिड़ी। अम्मा, अगर उनको कोई एतराज है ना तो मत करें मुझसे शादी। मैं किसी के आगे रिश्ते की भीख नहीं मांग सकती। नुदरत, फिजा ठीक कह रही है भाई, जब कोई गलती हमारी नहीं, कोई हमारा कसूर नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो हम क्यों अपना मुंह छुपाएं? हमें मुकाबला करना चाहिए दुनिया का खुलकर और डटकर। अब आपको पता है, मुझे अभी एक टीवी चैनल ने इंस्टाग्राम पे अप्रोच की है, और मैं वहां पे जाऊंगी, मैं उनके पॉडकास्ट में अम्मा जाऊंगी, और मैं जाकर वहां पर सब बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं ये सब करने की, आराम से बैठो। एक तुम लाली को घर उठा कर ले आई हो, ऊपर से पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। मेरी एक अपने दोस्त वकील से बात हुई है, उसने बताया है कि जब लाली की तबीयत स्टेबल हो जाए तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। और अगर उन्होंने लाली को ही गिरफ्तार कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे अब्बा? बेटा, जोर जबरदस्ती या मजबूरी के तहत कुछ भी है, उसने इस घिनौने काम में सुल्तान का साथ तो दिया है। हाँ, वो वादा माफ गवाह बन सकती है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे सजा ना हो। वैसे भी जो कुछ उसके साथ हुआ वो कुछ सजा से कम भी नहीं। अभी किसी से किसी किस्म की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हफ्ता डेढ़ रुक जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए कुछ। अल्लाह उसे और उसके बच्चे को अपनी हिफाजत में रखे, बस दुआ करें उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। आज जल्दी आ गई? बस घंटा पहले ही आई हूँ। बेटा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी दादी, सब खैरियत है? हाँ बेटा, सब खैरियत है। तुम्हारी वालिदा से बात हुई थी, वो बहुत परेशान थी फिजा को लेकर। बस दादी, क्या ही कह सकती हूँ। कभी मोहल्ले वाले चले आते हैं, कभी खानदान वाले, जितने मुंह उतनी बातें। अम्मा पहले ही जोया की वजह से बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। पता नहीं ये मसला कैसे हल होगा। देखो बेटा, इस मसले का एक ही हल है, फिजा और अकरम की शादी करा दें। दादी, इस घर में तो शादी के नाम से ही मुझे खौफ आने लगता है। अरे ऐसी क्या बात हो गई है, तुम परेशान नहीं हो। जैसे ही बच्ची का निकाह हो जाए फिर मैं फिजा के लिए भी बात करूंगी। आपने जुनैरा से बात की है? कैसी बात? निकाह के हवाले से। निकाह के हवाले से? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मुझसे उसने बात तो की थी कि वो किसी को पसंद करती है, इस रिश्ते से वो राजी नहीं है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। क्या तुमसे भी उसने कोई बात की है? छोड़ें इस बात को, मैं तो बस आपसे सलाम दुआ करने आई थी। नहीं बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम मुझे बता सकती हो। बताओ मुझे, क्या बात है? जी, छुपा तो रही हूँ, लेकिन जिसका निकाह है वो ही जाने। मैं अगर कुछ कहूँगी तो फिर नौशीन आंटी को बुरा लग जाएगा।
अरे कुछ नहीं कहेगी वो। वैसे भी वो कड़वा करेला हर वक्त खाती है, इसलिए कड़वी कड़वी बातें निकलती हैं मुंह से। पता नहीं मेरे बेटे हयात ने इसके साथ इतनी जिंदगी गुजारी कैसे। चलें दादी, इस पर फिर कभी रोशनी डालेंगे। अभी मैं चलती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। जोनी यार प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। तुम जितनी देर से उन्हें बताओगे ना उतना ही नुकसान होगा। तुम अभी जाओ और जाके उनको सब कुछ सही सही बता दो। मैं नहीं बता सकती, मैं किसी को फेस नहीं कर सकती। प्लीज तुम आ जाओ। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं कैसे आ सकता हूँ? ये तुमने ही मैनेज करना है। मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं मम्मी, वासिया, अकरम, ये सब मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज यार रोना तो बंद करो, उन्हें सब कुछ बता दो। वो जो कहें वो सुन लो। तुम्हारा वीजा जैसे ही आएगा ना तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। प्लीज हिम्मत करो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। अकरम, तुमने जो वीडियो फैमिली ग्रुप में डाली है ना फिजा की, अरे क्या देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या बहादुर लड़की है भाई। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, बहादुर। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी सारा सोशल मीडिया उसे अप्रिशिएट कर रहा है। 2-4 लोग और आ गए हैं। सुल्तान ने किसी को ब्लैकमेल किया है, किसी को उसने कारोबार के नाम पे उससे पैसे लिए। इंशाल्लाह इस बार वो लंबा जेल जाएगा। अच्छा है ना, 25-30 साल तक जेल में सड़े हो। अरे इससे भी ज्यादा रह जाए कमबख्त मारा। जो लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहा है उसको तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए बेटा। मैं हूं तो अंदर ही रखूं, उसको बाहर ना निकालूं। कमबख्त। अरे नौशीन, तुम बड़ी खामोश बैठी हो। अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसी बेबाकियां पसंद नहीं है लड़कियों की। वो ये वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के सामने तो हीरो बन सकती है, मेरे सामने नहीं। और तुम भी ना ये फिजा नामा जरा कम कर दो। मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती। भाई हीरो हीरो होता है, कोई माने या ना माने। खैर मैं चलता हूँ, मुझे जरा दोस्त से जरूरी काम। अरे बेटा, इतनी खुशी के मौके पर खाना तो खा के जाओ। नहीं लाती, मम्मी की बातों से पेट भर गया। तौबा है, ये ड्रामेबाजियां ना मेरे सामने मत किया करो। होगा इसका अपने दोस्तों के साथ पिज्जा बर्गर खाने का प्लान और मुझ पे डाल रहा है। जाते हुए अपनी बहन से कहते जाना मेरे कमरे में आके मुझसे मिले। मुंह लपेटे पड़ी रहती है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपकी शय पे हो रहा है और ये सही नहीं कर रही हैं आप। जो मैं कर रही हूँ ना, उसके बाद तुम देखना सब कुछ सही हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह।